नमस्ते। अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने स्क्रूटनी फॉर्म का नाम तो पक्का सुना होगा। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में होता है कि भाई ये 4th ग्रेड स्क्रूटनी फॉर्म आखिर है क्या भला, इसे भरना कब है और कैसे भरना है। तो बस इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके जानने वाले हैं। अच्छा, तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इसके नाम में जो ये शब्द है स्क्रूटनी, इसको पकड़ना होगा। आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, स्क्रूटनी का सीधा सा मतलब है किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी कागज की बहुत ही ध्यान से और गहराई से जांच पड़ताल करना। ये बस ऊपर ऊपर से देखना नहीं है, नहीं, बल्कि हर एक छोटी से छोटी डिटेल को चेक करना है। मतलब समझ लीजिए जैसे कोई जासूस एक एक सुराग को बारीकी से देखता है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह का माइक्रो चेक है, एक बहुत ही डिटेल्ड एग्जामिनेशन। और इसका मकसद मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि कैंडिडेट ने जो भी जानकारी दी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो 100% सही हैं, असली हैं। चलिए, अब जब हमें स्क्रूटनी का मतलब पता चल गया है, तो आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, और वो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। आखिर इस प्रोसेस के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए होंगे? तो ये रही वो पूरी लिस्ट जो आप देख रहे हैं। अब हाँ, मैं जानती हूँ ये लिस्ट थोड़ी लंबी लग सकती है, तो कोई बात नहीं, इसको आसान बनाने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे, ठीक है? तो पहले हिस्से में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपके एप्लीकेशन और आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं। इसमें क्या क्या चाहिए? देखिए, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, आपकी सारी मार्कशीट्स, आपकी उम्र का प्रूफ देने वाला कोई सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री या डिप्लोमा, और हाँ, आपके जितने भी दूसरे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सब। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। इसमें है आपके पर्सनल और कैटेगरी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपकी फोटो, सिग्नेचर और इनकम सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी पहचान और आपकी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई इतनी ज्यादा जांच पड़ताल की जरूरत ही क्या है? आखिर ये पूरा प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, ये इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये स्क्रूटिनी का जो प्रोसेस है ना, वो सिर्फ इसी एक भर्ती के लिए नहीं है। ये तो राजस्थान में होने वाले लगभग सभी सरकारी एग्जाम्स का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक ज़रूरी हिस्सा है। मतलब अगर आपने इसे एक बार अच्छे से समझ लिया, तो ये आपको आगे भी हमेशा काम आने वाला है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इस प्रोसेस के लिए एकदम तैयार हैं? याद रखिए, तैयारी जितनी पक्की होगी, सफलता उतनी ही आसान होगी। और उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद भर्ती का ये वाला स्टेप आपको मुश्किल नहीं, बल्कि काफ़ी सीधा और आसान लगेगा। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी के लिए शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।